हाय फ्रेंड्स, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आप लोग के सामने हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है मेलविल डेवी। मेलविल डेवी लाइब्रेरी साइंस जगत में बहुत ही चर्चित और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेलविल डेवी का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, मेलविल डेवी का पूरा नाम मेलविल लोइस कोत्सुथ डेवी है। ये नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, आप लोग देख लीजिएगा नाम, लेकिन महत्वपूर्ण है, इसको फुल नेम जरूर याद कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, मेलविल साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, मेलविल साहब का जन्म 10 दिसंबर 1851 को न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलविल डेवी साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, मेलविल डेवी साहब की मृत्यु 26 दिसंबर 1931 को हुई थी। उनका उस समय जिस समय उनका मृत्यु हुआ था उस समय उनका एज 80 ईयर्स का माना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि डीडीसी का आविष्कार किसने किया था? तो डीडीसी का आविष्कार भी मेलविल डेवी साहब ने किया था। कब किया था? तो 1876 में किया था। आप लोग को पता होगा कि डीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये मेलविल डेवी साहब का एक सबसे महत्वपूर्ण बुक्स में से एक है। बुक्स कहने का मतलब कि मेलविल डेवी सबसे पहले डीडीसी का ही आविष्कार किए थे। डीडीसी का आविष्कार करने के पीछे भी एक कहानी है कि बहुत सारा बुक लाइब्रेरी में आ जाता था, उसको पता नहीं चलता था कि किस हिसाब से उसको रखा जाए। अगर मान लीजिए कि 500-600 किताब है लाइब्रेरी में, आप उसको व्यवस्थित ढंग से नहीं रखिएगा, कहीं ऐसे ही रख दीजिएगा, तो फिर जो लाइब्रेरी में जाता है पढ़ने के लिए उसको बहुत प्रॉब्लम होता था। तो मेलविल डेवी साहब डीडीसी का आविष्कार किए ताकि बुक्स को क्लासिफाइड तरीके से बुक्स के जो शेल्फ्स होते हैं उस पर रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, लाइब्रेरी साइंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो जिसमें रंगनाथन की जीवनी कराई थी उसमें भी आप लोग को बता चुके थे कि अगर भारत में लाइब्रेरी साइंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, क्वेश्चन पूछे तो उसमें डॉक्टर रंगनाथन होंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लाइब्रेरी साइंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राइट, मेलविल डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसए में 1887 में मेलविल डेवी ने आविष्कार किया था। मतलब कि यूएसए में जब मेलविल डेवी थे तो 1887 में उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो फ्रेंड्स, उस समय वो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी का स्थापना किए थे। जब लाइब्रेरी साइंस हम लोग नहीं जानते थे, लाइब्रेरी साइंस के बारे में कोई नहीं जानता था, उस समय मेलविल डेवी साहब स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी करके एक स्कूल को ओपन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, मेलविल डेवी एएलए के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। कब से कब तक? कहने का मतलब ये हुआ। तो फ्रेंड्स, एएलए का मतलब होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका भी गठन 1876 में हुआ था। तो 1876 में गठन सिर्फ मेलविल डेवी ने नहीं किया था, इस संगठन का गठन 3 लोगों ने मिलकर किया था। एक मेलविल डेवी जिसमें से एक थे। तो फ्रेंड्स, उस समय जब इन्होंने गठन हुआ था एएलए का, तो उस समय उसका अध्यक्ष बने थे जस्टिन विंसर। जस्टिन विंसर उस समय के पहले अध्यक्ष थे एएलए का। फिर बाद में जब उन्होंने उस पद को त्यागा, तब मेलविल डेवी साहब 1890 से लेकर के 1893 तक अध्यक्ष के पद पे निरूपित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एएलए के सचिव के रूप में कब से कब तक कार्य किए थे? तो फ्रेंड्स, जिस समय जस्टिन विंसर साहब एएलए के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, उस समय मेलविल डेवी उसी संगठन में सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। और उसके बाद फिर 1890 से 93 उन्होंने उसको अध्यक्ष के पद को ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी साइंस की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जनरल का संपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, लाइब्रेरी जनरल का संपादन मेलविल डेवी साहब ने किया था। इसकी स्थापना 1876 में की गई थी। मेलविल डेवी साहब डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जिस समय लिख रहे थे उसी समय इसकी स्थापना की गई थी। कहा जाता है कि क्लासिफिकेशन के आविष्कारक के रूप में इसको परिचित करवाया गया था। कहने का मतलब ये है कि
यही जो लाइब्रेरी जनरल है इसी को डीडीसी के रूप में, जैसे इसका स्थापना तो 1876 में इन्होंने कर दिया, लेकिन डीडीसी के रूप में इसी का परिचित करवाए थे लोगों से, इसी लाइब्रेरी जनरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में डीडीसी के कितने एडिशन प्रकाशित हो चुकी है? तो फ्रेंड्स आप लोग को बता दूं कि डीडीसी का एक ही एडिशन नहीं आया है, अभी तक वर्तमान में डीडीसी का 23rd एडिशन तक आ चुका है और लास्ट एडिशन आया था 2011 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के फर्स्ट एडिशन को किस नाम से प्रकाशित किया जाता है? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीडीसी के फर्स्ट एडिशन का नाम इतना लंबा चौड़ा है। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि इतना लंबा चौड़ा नाम याद करना किसी भी मतलब स्टूडेंट के लिए हो या टीचर के लिए हो बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन आया था वो 44 पेजेस का आया था। तो फ्रेंड्स लाइब्रेरी साइंस में एक रूल है कि अगर 49 पेज से कम किसी भी बुक को लिखा जाता है या फिर किसी भी बुक को प्रकाशित किया जाता है तो वो बुक के रूप में उसको नहीं कहेंगे, वो पम्पलेट की संज्ञा उसको दी जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आंसर में क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक एंड पम्पलेट। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि लाइब्रेरी साइंस में जब भी 49 पेजेस से कम होता है तो उसको बुक न कह करके पम्पलेट कहा जाता है। तो आप इसके थ्रू याद रख सकते हैं डीडीसी का फर्स्ट एडिशन, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि डीडीसी का फर्स्ट एडिशन का क्या नाम है। तो इतना लंबा याद नहीं करने का ज़रूरत है, सिर्फ आप जिस आंसर में जिस ऑप्शन में आप पम्पलेट देखेंगे और उसको टिक कर सकते हैं आप यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, डीडीसी को कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो फ्रेंड्स डीडीसी को लिखे जरूर थे मेलविल डेवी, लेकिन उसका प्रकाशन या फिर उसको प्रिंट कराने के लिए किसी न किसी संगठन की जरूरत तो पड़ती ही थी, तो उसको प्रकाशित करता है ओसीएलसी। ओसीएलसी एक संगठन है जिसको डीडीसी का कार्यभार सौंपा गया था कि इसका प्रकाशन आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन, कोलंबिया महाविद्यालय में चीफ लाइब्रेरियन के पद पे कब से कब तक रहे? तो यहाँ पे मेलविल डेवी साहब का बात हो रहा है कि कोलंबिया महाविद्यालय में चीफ लाइब्रेरियन के पद पर कब से कब तक मेलविल डेवी ने कार्य किया था? तो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1883 से लेकर के 1888 तक अपना योगदान दिया था, कार्यभार संभाला था। तो फ्रेंड्स ये था आज का क्वेश्चन, मेलविल डेवी का जो वो होता है ना उनका पूरा जीवनी या फिर उनका योगदान जो भी था आज का क्वेश्चन में उन्हीं के बारे में मैं लेकर के आई थी। आशा करती हूँ कि आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा इस क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ये हैंड रिटन नोट है, आप इसको एडिटेड अपने बुक्स में या फिर अपने कॉपी में लिख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी सेट से या फिर किसी बुक से लेकर के आई हूँ, ये क्वेश्चन खुद का बनाया हुआ है और ये ओरिजिनल रिटन नोट्स है। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी इस तरह से अगर नोट्स बनाएं तो एक एक टॉपिक कर कर के आप लोग का सारा मतलब जो भी डाउट होगा वो क्लियर होते जाएगा, क्योंकि ये मेलविल डेवी टॉपिक उठाने के बाद उससे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है मैं प्रयास की हूँ इस ये में बनाने का। और वो फालतू का तो बहुत सारा बन जाएगा अगर बनाना चाहेंगे क्वेश्चन का अगर नंबरिंग बढ़ाने के लिए तो, लेकिन मैं कोशिश की हूँ कि उतना ही क्वेश्चन आप लोग को दूँ जितना कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा गया है या फिर एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगे, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा मेरा वीडियो को, आप लोग को अगर बेनिफिट मिले और मेरा वीडियो से अगर आप लोग का हेल्प हो तो मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।